वेलकम टू क्रैक मैथ्स बाय के क्लास 10th का A7 का जो एग्ज़ाम हुआ साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे क्वेश्चंस। आप लोग मिलान कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, सभी परावर्तक सतहों के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर बी अनंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यदि फोकस दूरी निकालना है तो हमको पता है कि फोकस दूरी यानी F इक्वल टू क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी के दोगुने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए आरेख से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये एक क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री का होगा। तो यदि एक 35 है तो दूसरा दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि 55 डिग्री आएगा। ठीक है, 55 डिग्री। तो 55 ये हुआ, तो हमको पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये 55, तो ये भी होगा हमारा क्या 55, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस संभवतः क्या होंगे? तो हमको पता है कि यदि फोकल लेंथ यानी कि फोकल लंबाई यदि माइनस में होता है तो हमेशा वो किस दर्पण का होगा? तो हमेशा अवतल दर्पण का होगा, और लेंस भी अवतल का ही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो दर्पण द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि -0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 40.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर पीछे दिखाई देता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, +24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि एक वस्तु को अपसारी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो लेंस 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छवि बनाती है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, +3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम लगभग कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम लगभग दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 30 नंबर का देखेंगे कि 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो श्रेणी क्रम में चूँकि है, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों प्रतिरोधक को जोड़ दिया जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 + 4 + 10, यानी 6 4 10 10 20, 20 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14वां नंबर बोल रहा है कि प्रतिरोध आर के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, जिन्हें फिर समांतर में जोड़ा जाता है, नया प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.01 आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है, यानी ऑक्सीकरण किस प्रक्रिया में शामिल होता है? तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा वहीं ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
16 नंबर बोल रहा है कि जब चांदी हवा से अभिक्रिया करती है तो उस पर काले रंग की क्या चढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ag2S सिल्वर या सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17वां नंबर बोल रहा है कि वह पदार्थ जो वसा और तेल वाले भोजन में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रति ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उस उत्पाद का नाम बताएं जब लोहे की बुरादे की अभिक्रिया पतला HCl से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe2 क्लोराइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। 19वां नंबर क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि उस पर किसका लेप होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्या बोल रहा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि N/CO3 × 10H2O का किसका सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होगा धोने वाला सोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्या बोल रहा है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 24 बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन, अपच में किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो अपच में ऑप्शन नंबर सी एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एक विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होगा। तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान यानी कि 10 होगा, क्योंकि जो क्षार होगा वही है सो लाल को नीला में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, अमीबा में अस्थायी अंगुली जैसे उभार को क्या कहते हैं। तो अमीबा में अस्थायी अंगुली जैसे उभार को कूटपात कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है, सब क्वेश्चन को कवर करना है। तो मानव शरीर का श्वसन वर्णक क्या कहलाता है। तो मानव शरीर का श्वसन वर्णक जो होता है ऑप्शन नंबर डी होमोग्लोबिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, मुंह में कौन सा एंजाइम भोजन को पचाता है। तो मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर 31वां नंबर, आंतों की भीतरी परत पर पाए जाने वाले विली क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां नंबर, राजीव कक्षा में अनुपस्थित था क्योंकि उसने कल शारीरिक व्यायाम अधिक किया था, दर्द का कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर, मानव हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है। तो मानव हृदय के दाहिने भाग में ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34वां नंबर, वायवीय श्वसन में 34वां नंबर ऑप्शन, हाँ, मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर, वायवीय श्वसन में उत्पादित कुल ATP की मात्रा क्या होती है। तो वायवीय श्वसन में जो ATP की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर सी 38 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36वां नंबर, शरीर का वह हिस्सा जो तंत्रिका तंत्र में भेजे गए निर्देशों का उत्तर देता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मांसपेशियाँ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37वां नंबर क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क के सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है सोचना, थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्वास किस मस्तिष्क के हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है। तो श्वास जो है मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 39 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा पादप हार्मोन, तो वह है साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
40वां नंबर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा 4। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आप मिलान कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किसका कितना सही हुआ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।